नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके हाना पुंज बुलेटिन की में बात करेंगे आज निकाय की जंग पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी हो, सबने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सबने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों के साथ साथ 173 नगरीय निकायों के चुनाव के 11 फरवरी को जो होने हैं, एक ही चरण में ये होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में आयोजित किए गए हैं। लेकिन निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रायपुर की अगर बात करें या उसके साथ साथ बात करें 10 नगर निगमों के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। 10 नगर निगमों में बीजेपी ने इस बार 5 महिला उम्मीदवार उतारे, यानी कि 50% आप कह सकते हैं महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने 4 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया। अब खास बात यह है कि रायपुर नगर निगम में मेयर का पद इस बार महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। ऐसे में रायपुर में इस बार महिला महापौर ही कमान संभालेंगी। इधर टिकट वितरण के बाद बीजेपी कांग्रेस में कई जगहों पर बगावत देखने को मिली है। बीजेपी में तो कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। कांग्रेस की भी ऐसी ही स्थिति है। अब कांग्रेस भवन में जमकर हंगामा हुआ। बता दूं आपको कि 2019 और 20 में जो ये चुनाव हुआ था, पिछले शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस ने सभी 10 नगर निगमों में मेयर पद मिले थे। लेकिन पिछली बारी महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। जनता सीधे पार्षदों का चुनाव कर रही थी। अब महापौर का चुनाव जब वो करती थी, इसके बाद हुआ था ऐसा कि महापौर का वो चुनाव क्या करती थी। लेकिन इस बार विष्णुदेव की सरकार है, साई की सरकार है। अब इन्होंने पिछले सिस्टम को बहाल कर दिया। इसके तहत लोग सीधे सीधे महापौर चुनने के लिए मतदान करेंगे। कुल मिलाकर चुनावी बिसात तो बिछ चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला होना बाकी है। लेकिन इस मामले पर चर्चा करेंगे, उससे पहले माननीयों की सुन लेते हैं। समग्र रूप से विचार करके प्रत्याशियों का चयन होता है। समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त और मजबूत प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का स्थान है, हर एक कार्यकर्ता का उपयोग है। अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकर्ताओं के अलग अलग प्रकार के उपयोग पार्टी करती है। किसी को संगठन में, किसी को चुनाव में उपयोग करती है। सभी कार्यकर्ताओं का समान रूप से महत्व भारतीय जनता पार्टी में है। ये बार बार साबित हुआ है, बार बार दिखा है। कैसे हमने चर्चाएं हुई, लगभग नगर निगम, पालिका, नगर पंचायत आम सहमति बन गई है। सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अभी सहमति बन गई, थोड़ी सी प्रक्रिया बाकी है, उसके बाद जरूर बोलना। और मामले में बात करने के लिए हमारे साथ विजय झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। उसी के साथ साथ किरण बघेल, बीजेपी प्रवक्ता है। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी जल्द जुड़ जाएंगे। पहले आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी, जानना ये चाहूंगी क्यों इतनी लड़ाई देखने को मिली है। नाम तो कोई ना कोई तय हो नहीं थे, ऐसा तो नहीं यानी कि 25 नाम है तो एक सीट में 25 के 25 प्रत्याशी हो जाएंगे। इतनी लड़ाई हो क्यों गई? कि मुझे लगता है कि इस बात का जवाब आपने दे दिया कि 25 लोग से एक का ही नाम तय होना है। हाँ। बाकी बचे हुए 24 लोगों में जो है मनमुटाव और थोड़ा सा दुख तो है, दिखता ही है। और वो दुख 1-2 दिन का रहता है। कल रात से वो दुख शुरू हुआ है, मुझे लगता है आज रात तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक भिड़ जाएगी हमारे महापौर के प्रत्याशी और पार्षद के प्रत्याशियों को जिताने में। पिछले 2 नगरीय निकाय चुनाव क्या में जिताएंगे आशीष जी? कैसे जिताएंगे? आपस में बातचीत नहीं ठीक हो पा रही है। अगर आपस में इतनी लड़ाई रहेगी तो कैसे जिताएंगे? मान लीजिए 4 भाई हैं, 3 तो नाराज चढ़ पड़े हैं, तो एक को जिता पाएंगे? देखिए, ये सुविधा तो सिर्फ हमारे साथ नहीं होगी, ये सुविधा तो सारे ही लोगों के साथ होगी। सबसे एक सवाल चाहे करूंगी बीजेपी आपसे, पार्टी नहीं जवाब सवाल कर लूंगी सबसे, आप भी जवाब दे दीजिए। कैसे जीतेंगे? अंदर खाने इतनी लड़ाई चल रही है, इतनी जल्दी मान मनोबल हो जाएगा? देखिए, मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता तो इस्तीफा देने पर आ गए हैं। हम हमारे कार्यकर्ताओं को संभाल लेंगे और समझा लेंगे, जैसा पिछले 3 चुनाव में करते हुए आए हैं। पिछले 3 चुनाव में हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी करते आई है। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव जनता के बीच का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। सबसे जटिल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो सबसे कठिन चुनाव होता है वो यही चुनाव होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जनप्रतिनिधि की छवि से लेकर उस प्रतिनिधि का संवाद
और जनता के बीच में वो कितना रहता है, इस पर निर्भर करता है कि कितने वोट मिलेंगे। केवल जो है एक भ्रम फैलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसा करते हुए आई है, और एक किसी और के चेहरे पर कि जीत गए तो मोदी जी का चेहरा, हार गए तो नड्डा जी का चेहरा, ऐसा करके ये चुनाव चलेगा नहीं। अच्छा, लेकिन ठीक है, आपकी इतने लंबे समय तक जीत हो रही है, आप कह रहे हैं भाई हम भी जीत रहे थे, हमारी जीत हो रही थी, अच्छे से हम काम कर रहे थे, फिर इतनी क्यों असमंजस की स्थिति है कि भाई अंदर खाते अगर सीट नहीं मिली तो यहाँ पर जो अपशब्द भी आपने सुने होंगे, आप अगर रहे होंगे वो वीडियो भी आपने सुनी होगी, अपशब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा क्यों? ये भावनाओं को प्रकट करने का अपना अपना तरीका है, और उस तरीके पे जो है टिप्पणी करने से बेहतर ये है कि आज की स्थिति आप देखिए, जिन जिन लोगों को महापौर के लिए चयन किया गया है, वो सभी जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्हें महापौर की रेस में वो अपने आप को मान रहे थे, वो आज उनके साथ खड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से जब एक बार चुनाव पार्टी टिकट तय कर देती है, फिर सारे कार्यकर्ता एकजुट होते हैं। एक दिन समय लगता है 24 घंटे का एकजुट होने में, और एकजुट होकर फिर चुनाव लड़ते हैं। हो जाएंगे ना जल्द, एकजुट हो जाएंगे ना। आई क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फॉर्मूला लाया आरक्षण का। उस फॉर्मूले के हिसाब से उन्होंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से कोशिश तो की है कि हम ये दिखा दे कि भैया हमने 50% महिलाओं को रख लिया है। क्या 50% ओबीसी भी रख पाए हैं ये? या 50% जो है, जो वादे किए थे आरक्षण के, वो पूरे हो सके? हाँ। पहले तो चुनाव देरी कराने की कोशिश की जा रही थी सरकार के हिसाब से, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी चुनाव हो जाएगा तो हार ही जाएंगे। फिर जैसे तैसे जो है जमीन खोजते हुए पहले जो है बची हुई धान की राशि का किस्त देने की बात कही गई, और अब जो है जमीन तलाशने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, इसलिए जो है चुनाव का आगाज किया गया। ठीक है, आप सबको मना लेंगे वो ठीक है, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि बीजेपी में क्या क्या कमी है वो भी हम देख लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के विजय झा भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विजय जी, लगता है दिल्ली के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप माने या ना माने, पूरे देश में अगर देखा जाए दिल्ली में जो ताकत आम आदमी पार्टी की है, वो ताकत किसी और राज्य में नहीं देखने को मिलती है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली के समान ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजूद बने, और उसका मुख्य कारण बता दूं, मैं 3-4 बातों का दावा करूंगा। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 63 सीटों की घोषणा की, और रायपुर नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी की हमने घोषणा कर दी है। डॉक्टर शुभांगी तिवारी कोटा की निवासी हैं, वो महापौर की उम्मीदवार रहेंगी, और उनकी माता जो है श्रीमती अंजू चंद्रशेखर तिवारी 2 बार 10 साल तक निर्दलीय पार्षद रही। हमको इस बात का गर्व है कि आम आदमी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, डिसिप्लिन्ड पार्टी है। और मैं तो कहूँ, जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैंने फूल छाप कांग्रेसी और पंजा छाप भाजपा के कारण दोनों पार्टी में जो बगावत है, उसका मुख्य कारण यह है कि जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा करके दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है। वो वॉशिंग मशीन में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, बेईमान हो, उसको अपने पार्टी में ला करके वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मैं कितना राष्ट्रीय स्तर पर अगर चले जाओ ना, तो वॉशिंग मशीन पार्टी में बहुत से लोग आम आदमी पार्टी के भी गए थे। हाल ही के में अगर नजर डाल दूं, मशीन नहीं है हमारे पार्टी में। ईमानदार, आप बताइए ना, आप खुद टीवी में दिखा रहे हैं, मैं नहीं बोलता। भाजपा कांग्रेस में मारपीट हो रहा है, आप शब्द गाली गलौज अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, वो तो देखिए, मैंने जब भी मेरे पास अगर बैठे हुए थे कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष जी, तो उनसे तो छूटते ही सवाल किया, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उनसे तो मैंने सवाल किया। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन टाइप की पार्टी है, तो मैं तो ये कह रही हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर अगर वॉशिंग मशीन आप बोलेंगे तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर कितने नाम गिनवा सकती हूँ। दिल्ली में कितने लोग हैं जिन्होंने इसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर लिया। पार्टी के नेता को ले जा करके वहाँ शामिल कर लिए, भाजपा वाले उसको टिकट दिए, विश्वकर्मा जी को शामिल करके मुख्यमंत्री बना। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं दूसरी पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, क्षमा करेंगे। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में दमखम के साथ 30 पार्षदों का डिक्लेरेशन हो गया। हमारे यहाँ जो जिस लिए आरक्षित है हम उसी सीट में दे रहे हैं। महिला है तो महिला, SC ST है तो SC ST, जनरल है तो जनरल। मैं दावा कर रहा हूँ कि रायपुर राजधानी की महापौर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, MBBS डॉक्टर है, दोनों प्रत्याशी से ज्यादा पढ़ी लिखी है। और पढ़े लिखे लोग, एक बात सुनिए ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप सच बताइए, आपको सच में ऐसा लगता है राजनीति से अगर नजरिए से देखे कि सिर्फ पढ़े लिखे अगर ज्यादा होते हैं तो उनको जो है ज्यादा तवज्जो दी जाती है राजनीति में, ऐसा आपको सच में लगता है? सच में बताइएगा।
नहीं, तजब्बो तो नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरे अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे एनआरआई सर्विस छोड़ करके जनता की सेवा में आए। ये जो हमारी शुभांगी तिवारी डॉक्टर हैं, वो कोरोना काल में एम्स में नौकरी कर चुकी हैं। वो नौकरी छोड़ करके जन सेवा उनका, एक तो डॉक्टरी में भी जन सेवा करेंगे और राजनीति में आके भी जन सेवा तो करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे हैं? नहीं नहीं, आपका फोकस है कि हमारी पार्टी से जितने भी कैंडिडेट्स हैं ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यही हमारा फोकस है कि जनता हमें इस मुद्दे पर वोट देगी? नहीं, जनता तो हमको, देखिए अरविंद केजरीवाल जी को जो नीति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का सम्मान, सफाई, पानी, बिजली, हम इसके लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ या रायपुर राजधानी में कितने कचरे हैं, नालियों में कितना कीड़े बजा रहे हैं, लाइटें बंद हैं, ये सब जो हमारा मुद्दा है ना, हाँ। दिल्ली मॉडल को छत्तीसगढ़ में लागू करने तो के आम लिए आदमी पार्टी हम बिल्कुल छत्तीसगढ़- तैयार है कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है। हमारे 30 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, महापौर की घोषणा हो चुकी है, उसमें से 19 लोग फॉर्म भर चुके हैं। महापौर की डॉक्टर शुभांगी तिवारी कल 11 बजे कलेक्ट्रेट जाकर के फॉर्म भर रही है और तीनों प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, और दोनों पार्टी युवा कान की बात करते हैं तो बता दूं, हमारी जो कैंडिडेट है वो दोनों प्रत्याशी से युवा भी है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, समझदार है और राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहिए। उनकी मां निर्दलीय 10 साल तक के पार्षद रही कोटा में, आप पता लगा लीजिए। जी, अब हमारे साथ जो कि किरण बघेल भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अब फिर से आपसे भी यही सवाल रहेगा, आप लोग यानी कि बीजेपी अक्सर ये इल्जाम लगाती कि अंदर खाते में कांग्रेस में लड़ाई है। हमारे यहाँ पर अगर देख लो, एक बार हमारे अगर लीडर ने कुछ कह दिया, उसको मानना जैसे लकीर हो जाती है पत्थर पर, ऐसे मानते हैं हमारे यहाँ के प्रवक्ता, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के जितने भी मंत्री ऐसे बात को मानते हैं। तो लड़ाई क्यों हो गई फिर आप लोगों में इतनी? इस्तीफे तक की बात कहाँ से आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भाजपा में ऐसी कोई लड़ाई या अंदरूनी लड़ाई की बात है। जिस वजह से शांतिपूर्ण हमारा संगठन चुनाव संपन्न हुआ, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है और महापौर की भी लिस्ट जारी हुई, तो मुझे नहीं लग रहा आपसी लड़ाई की बात भाजपा में है। मुझे लगता है कुछ गलतफहमी है, लड़ाई हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो रही है। और ये तो अच्छा, आपके में बिल्कुल शांति है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज नामांकन का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और पूरे जो भी घोषित प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप पार्टी कार्यालय आके देखिए, कोई भी सिरपुटबल, कोई मनमानवल की बात नहीं है। मुझे लगता है सिरपुटबल और लड़ाई झगड़े की बात तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। अच्छा, क्योंकि आपने कहा, हालांकि देखिए आशीष जी ने मान लिया कि मैडम लड़ाई भी हो रही है, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग भी हुआ है, समझाएंगे हम उनको और रास्ता भी दिखाएंगे और वो हमारी जीत का दावा भी, यानी कांग्रेस अपनी जीत का दावा भी करती है कि सबको मना लेंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं लड़ाई नहीं हो रही है, इस बात को लेकर आशीष जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आशीष जी? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यही है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते हैं। 1 साल से लोग विधानसभा में धरना कर रहे हैं, लोग सड़कों पर है कि कानून व्यवस्था खराब है, पर आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान ही नहीं पाए कि कहीं भूल हुई है या कहीं चूक हुई है। नहीं, जैसे आप वो देखिए, वो अलग मुद्दा है, महापौर वाले मुद्दे पे आइए। अब वो कह रही है हमारे यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं, आप हंस रहे हैं। आप उनको ये बताइए ना कि किस किस का नाम, आपके पास कोई नाम है क्या इस्तीफे में नाम हो या कोई लड़ाई चल रही है, उनका नाम बताइए ना। इस्तीफा देने की कोशिश की है, ये तो हर न्यूज चैनल पर चल रहा है। और बघेल जी मैडम जो है अभी तो 2-3 डिबेट कर उठी है, उन्हें पता ही है। अब इस पर ये कह देना कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, आंख बंद कर लेने से अगर रात हो जा रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। बधाई है भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलतम टिकट वितरण के लिए, बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहना चाहेंगे किरण जी? वो कह रही है कि आंख बंद कर रहे हैं, लेकिन जो नजरिया है वो कुछ और ही है, जो रास्ता है वो कुछ और ही है, आप झूठ बोल रही हैं। देखिए, आशीष जी के पार्टी में ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत है। इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। महापौर प्रत्याशी की बात कर ले तो आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्टी की महिला नेत्री मीनल चौबे जी को प्रत्याशी बनाया है। वही कांग्रेस का हाल देखिए, पूर्व महापौर की पत्नी जो कि प्राथमिक सदस्य नहीं कांग्रेस की, ऐसी महिला को इन्होंने महापौर बनाया। तो देखिए, जो वंशवाद, परिवारवाद की जो राजनीति है कांग्रेस में सदा से चली आ रही है, आप अब भी बरकरार है। जहाँ आपने मीनल चौबे जैसे महिला प्रतिपक्ष को अपना प्रत्याशी बनाया है, वही आपने परिवारवाद को लेकर प्रमोद दुबे जैसे पत्नी को लेके आज मैदान छोड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस नेत्रियों की कमी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, या यहाँ
वंशवाद की राजनीति पे देखिए किरण जी, इस मामले में अगर वंशवाद की राजनीति में नहीं जाए तो सही है, फिर कांग्रेस वाले लोग होंगे, अपने ही कुछ पार्टी के लोग इधर उधर चले जाते हैं, फिर उनका नाम उठाने लगेंगे। इसी मुद्दे पर रहते ना, महापौर वाले मुद्दे पर। जी मैं महापौर की बात कर रही कि हूँ, भाई अपनी महापौर पत्नी को वो की लेकर आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम। ऐसे आपको ये बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस की टीम गिनवा देगी फिर? नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ ना, वंशवाद की बात कर रही हूँ। क्या महिला नेत्री नहीं थी कांग्रेस के पास? एक से एक महिला नेत्री होते हुए भी वही पुराने ढांचे में एक गांधी परिवार है, यहाँ पे दूसरे परिवार, और इससे बाहर पार्टी जाना ही नहीं चाहती। इनको आज तक ये आपका प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया वार्ड पार्षद में। तो जिस प्रकार हम विधानसभा के प्रत्याशी घोषणा करने में आगे थे, लोकसभा में हम इंचार्ज रहे, मुझे लगता है नगरीय निकाय में भी आगे रहे और विधायक में भी हम आगे ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे किरण जी। क्यों आशीष जी, जवाब जल्दी से दे दीजिए। उन्होंने बात बिल्कुल सही कही है। क्यों ऐसा होता है कि पुराने नाम अगर आप नहीं लेकर आना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, पत्नी को, बेटे को, चाचा के बेटे को, ऐसों को ले आते हैं। इन्होंने देखिए ना, एक शख्स है जिसको, जो पहले चाय बेचा करता था, उस तक को टिकट इन लोगों ने दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम रह गया है आरोप लगाना है। एक जगह ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ सर फुटबॉल चल रहा है, आपस में जो है लड़ाई चल रही है। एक तरफ कह रहे हैं इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो ये दोनों बातें कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी आपस में? अगर हमारे पास कंपटीशन है तभी तो जो है नाराजगी हो रही है, और अगर कंपटीशन नहीं है तो नाराजगी किस बात की होगी फिर? तो एक बात पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास जो है, हमने टिकट वितरण में घमासान मचा लिया है, हमारे में अंतर कला चल रही है, लोग परेशान हैं क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिला है। और अगर प्रत्याशी ज्यादा होते हैं तभी ऐसा होता है, और प्रत्याशी अगर ज्यादा नहीं है, इनके हिसाब से सुन ले कि हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं था, तो फिर सिर्फ टप्पल वाली बात खत्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि अपने आप को आईने में देखने का काम करे। जहां जहां इस्तीफा के लेटर आए हैं उन पर जवाब मांगे लोगों से और आगे की तैयारी करें। जो है भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि आप जो है कितने जो है, जहां जहां पर महिला इन्होंने दिया हुआ है, क्या इनका किसी भी महिला कैंडिडेट का रिश्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है क्या? क्या ये पार्षद चुनाव में इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि सारे पार्षद नेत्री इनकी खुद की रहेंगी, कोई भी किसी की पत्नी, बहन या भाभी, चाची नहीं रहेंगी क्या? इस बात का लिखित में प्रमाण पत्र दे दे, शपथ दे दे। ये मैं कल से इस बात पे डिबेट करना छोड़ दूंगा। किरण जी, चैलेंज कर दिया है, हरा दीजिए आप बिल्कुल। अभी हमारे डिबेट शो में एशियन न्यूज पे आप बैठ के बोल दीजिए कि किसी का भी किसी से कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, सबसे दुर्भाग्यजनक बात है कि महापौर जो सर्वोच्च, अगर पार्षदों की बात करें, सर्वोच्च पद जो है महापौर का, उसमें ही इन्होंने पूर्व महापौर की पत्नी को उतार दिया है। तो नहीं, ये तो मान रहे हैं, इन्होंने तो मान लिया, चलिए इन्होंने एक मिनट, लेकिन इन्होंने आपको चैलेंज किया है मैडम। बिल्कुल, मैं चैलेंज स्वीकार करती हूँ कि हमारे यहाँ मुश्किल से शायद एक ही होंगे। 70 वार्ड की बात कर लूँ तो जहाँ तक मेरा तकाजा है कि हमारे यहाँ किसी की भी रिश्तेदारों को तवज्जो नहीं दिया गया है। उदाहरण के तौर पे कह दूं कि बिमल चोपड़ा जी जो महासमुंद के जिला नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पे प्रत्याशी के रूप में चुने गए, उनके खुद के भतीजे रायपुर से वार्ड पार्षद मांग रहे थे, उनकी टिकट काट दी गई है। तो हमारे यहाँ भाजपा में वंशवाद, परिवारवाद नहीं चलता है, योग्य प्रत्याशी को चुना जाता है। और जो सिर्फ डबल अभी कांग्रेस कार्यालय में हो रहा है, मुझे लगता है आत्म मंथन का विषय है आशीष जी के लिए। ना इनके प्रत्याशी घोषणा कर पा रहे हैं, ना ही ये अपने घोषणा पत्र बना पा रहे हैं। मुझे लगता है अपने गिरेबान को पहले देके आशीष जी हमारे पार्टी को ताक झांक करने के बजाय, तो मुझे लगता है बेहतर परिणाम आएंगे। वैसे भी परिणाम की बात करें तो मुझे लगता है कि रायपुर महापौर किसी की बात करें या नगर निकाय चुनाव की बात करें, आशीष जी चैलेंज एक्सेप्ट करके किरण जी ने सारे जवाब दे दिए। अब आप कल आएंगे डिबेट में, आप यहाँ फिर उनको बता देंगे। किरण जी खाली रायपुर नगर निगम के चुनाव की चर्चा पर बैठी है, रायपुर से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। कोरबा में संजू देवी राजपूत जी के बारे में प्रत्याशी घोषणा की है। एक चाय वाले सारंगढ़ की बात करें आशीष जी सारंगढ़ की बात करें तो एक चाय वाले को हमने नगर निगम का महापौर के प्रत्याशी के रूप में घोषणा की है। आप क्या बात करते हैं? आप लोग परिवारवाद के बहाने आए, हम यहाँ एक चाय वाले को महापौर बनने का बहाना है। किरण जी आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अब उनको देखिए ना, अब हम भी चाहते हैं आशीष जी कल हमारे साथ जुड़े। उन्होंने चैलेंज दिया था, आपने 1 मिनट में ले लिया। 2 मिनट रुकिए ना, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं अपने उसमें बिहाफ पे। बोलिए बोलिए आशीष जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ किरण जी से कि
पूरी चर्चा अगर नगरीय निकाय चुनाव पर करनी है तो रायपुर नगर निगम के अलावा भी बाकी 13 और नगर निगम बसते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, संजू देवी जी राजपूत जी जो है वो कब इनके पार्टी में रही थी और पिछली बार पार्षद पत्नी थी, इस बार उन्होंने महापौर बना दिया है, 51 साल की है, 12वीं उनकी जो है क्वालिफिकेशन है, उनके बारे में बता दे। क्या वो नहीं आती है क्या वो वंशवाद का है नहीं, वंशवाद का एग्जाम्पल उदाहरण नहीं है क्या? आप देखिए, आप किसी एक चीज पर बात को पकड़कर वहीं पर तनातनी करने की कोशिश करने के बजाय वृहद रूप से चुनाव को देखते हुए बताइए कि किस तरीके से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपसे पूछा मैंने कि आप कहीं 15 जगह 5 आपने प्रत्याशी महापौर के दिए, कोई भी आपका पॉलिटिकल पार्टी संबंध नहीं रखता, तो आप जो है पार्षदों के 70 वार्डों में घुस गई। मैं कह रहा हूँ रायपुर नगर निगम से बाहर निकलिए किरण जी, उसके बाहर भी दुनिया है और बाकी जगह भी चुनाव जीतेंगे आप, कि केवल रायपुर नगर निगम का ही दावा ठोकते रहेंगे? देखिए, हम लोगों को बाकी लगभग पिछले कार्यकाल की बात करें आशीष जी, तो लगभग सभी नगर निगम में, आप नगर पालिका में आपके प्रत्याशी रहे, आपके महापौर या आपके अध्यक्ष रहे। बजाय आप अपने महापौरों के नगर पालिका अध्यक्षों की उपलब्धि बताने के बजाय शुरू से भाजपा के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं, प्रत्याशी नहीं, बल्कि संगठन चुनाव लड़ता है और हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है, जो भी प्रत्याशी घोषित करता है हमारा पार्टी, पूरा संगठन उसका चुनाव लड़ते हैं, ना कि जी। बात बदल दी आपने। आशीष जी को हम कल बुलाना चाहते हैं डिबेट में, आप उनका जवाब दीजिए ना। वो चैलेंज दे रहे हैं, उन्होंने कहा कल से डिबेट में नहीं आएंगे। मुझे चैलेंज सुनाई नहीं दिया, एक बार रिपीट कर लीजिए, मैं इनका चैलेंज भी सुनने को तैयार हूँ। मैंने कहा आप शपथ पत्र दे दीजिए कि आपके यहाँ महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद जितनी भी महिला होंगी वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, पॉलिटिकल फैमिली से नहीं होगी, किसी की पत्नी, भाभी, बहन, चाची नहीं होगी, तो मैं मान लूंगा कि मैं कल से डिबेट पर नहीं आऊंगा। आप बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। बात थी आपके यहाँ पार्टी कार्यालय में सिर्फ फुटबॉल की, आपसी मतभेद की, और आप बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, दोनों जो है बात घुमा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है, उनसे भी विजय झा जी। विजय झा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, कौन आपको टफ कॉम्पिटिटर लगता है आम आदमी पार्टी के नजरिए से, अगर देखें, कांग्रेस या बीजेपी की पार्टी? विजय जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूँ टफ कॉम्पिटिटर आम आदमी पार्टी के लिए कौन है, बीजेपी है या कांग्रेस है? आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी इसलिए है कि दिल्ली में भी हमारा संघर्ष बीजेपी से है, और चूंकि छत्तीसगढ़ में सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सत्ता और सरकार का दुरुपयोग करेंगे, इसलिए हमारी चुनौती तो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं दोनों पार्टी के बारे में बता दूं, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और किरणमयी नायक जी ने पत्नियों को टिकट देने का विरोध किया था कि फिर कार्यकर्ता कहाँ दरी उठाएंगे क्या, और भूपेश बघेल जी ने यहाँ तक कहा कि यदि कार्यकर्ताओं को टिकट न देके पत्नियों को देंगे तो छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस कार्यालय में ताले लग जाएंगे। और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के, मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, लक्ष्मीनारायण दास वार्ड में, मनोज ठाकुर आज 20 साल से भाजपा के काम कर रहे हैं। सुनील सोनी जी के उपचुनाव में, बृजमोहन जी के चुनाव में, लोकसभा में इसमें काम किए, उनको टिकट न देकर के दूसरों को टिकट दे दिया। आज उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। मृत्युंजय दुबे के बारे में इनसे पूछ लीजिए क्या हो रहा है। सरिता आकाश दुबे के विरोध हो रहा है। आज बृजमोहन अग्रवाल के बंगले लोग गए थे। हमारे आप पार्टी में कोई विरोध नहीं, हमारा पार्टी अध्यक्ष जिसको टिकट दे दिया, जिसको चयन कर दिया, फाइनल है। और चूंकि कल एक बाल और एक रन है, सभी पार्टियों के लिए कल अंतिम दिवस है, और इसमें ये विवाद करते रहेंगे तो फॉर्म कब भरेंगे और चुनाव कब लड़ेंगे, उनको पूछे हमारे यहाँ से कोई विवाद या धरना प्रदर्शन विरोध आएगा ना विजय जी, आपको जरूर जोड़ेंगे और देखेंगे कि भाई आपका जो कंपटीशन भाजपा से है वो आप जीते हैं या भाजपा हार गई है, ऐसे देखेंगे जरूर। लेकिन आशीष जी, चैलेंज जो है थोड़ा गोलमोल हो गया, आपको जरूर बुलाएंगे। आप जिस तरह से आप समझ ही पा रहे होंगे क्या मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन आप जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आपने कह दिया है कि भाई अब चैलेंज जो है दे दिया था, लेकिन वो चैलेंज उस तरह से देखा नहीं गया। खैर, हमारे साथ अभी लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया, क्योंकि किरण जी भी थी, वो चली गई है। फोन पे हमारे साथ किरण जी लेकिन जुड़ी हुई है। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अगर
इतने अच्छे से एक लिस्ट निकाली जाती है। आपको अगर ऐसा कहीं से भी लग रहा हो कि ये लिस्ट सिर्फ बैठ के एक शख्स तय करता है, ऐसा नहीं होता है। पूरी लीडरशिप होती है। एक शख्स अगर कोई लीडर है वो अगर तय करता है तो बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की जाती है, उसका फीडबैक लिया जाता है, क्या वो अच्छे से काम करेगा, वो अगर टिकट उसको देते हैं वो जीत पाएगा या नहीं, ऐसे काम होता है। लेकिन अगर ऐसे टिकट बांट दी जाती है तो क्या ऐसे लोग जो हमारे मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसे लोग जिन्हें हमारे बीच में आना है, हमारे लिए काम करना है, इस तरह की हरकतें करते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, अमर्यादित भाषाओं पे आ जाते हैं, टिकट नहीं मिली तो पार्टी का साथ नहीं देंगे, जनता का विकास में साथ नहीं देंगे, इस तरह की बात करते हैं। क्या सच में अब देखने को मिलेगा कि क्या सच में ऐसा होता भी है कि सिर्फ जनता का यहाँ पे काम हो या फिर अपना भी नाम हो, उस तरह से काम किया जाता है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एशियन न्यूज।